नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों आइए सुनते हैं कार्यक्रम खाना खजाना। दोस्तों खाना खजाना कार्यक्रम, यदि आप वीडियो सुनते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और एक निवेदन और, यदि आप अपनी कोई भी रेसिपी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल करवाना चाहते हैं तो 9873231623 पर ऑडियो बनाकर अपनी आवाज में भेज सकते हैं। हम आपकी ऑडियो को, रेसिपी को अपने कार्यक्रम खाना खजाना में शामिल करेंगे। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम खाना खजाना। नमस्कार, गीत संगीत मनोरंजन के लिए मैं संगीता बात कर रही हूँ। यहाँ पे ये खाना खजाना के कार्यक्रम आगाज हो चुका है। आप लोग आइए अपनी रेसिपी लेके, ठीक है। जितने लोग आएंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। आप लोग आइए, आप ये शुरू हो चुका है, तो चलिए। मेरा नाम संगीता सोनी है। मैं आज आंवले की रेसिपी बताने जा रही हूँ। आंवला सब गुणों से भरपूर है। इंसान को बॉडी में जो कुछ भी चाहिए वो आंवला में मिलता है। आंवला की मुरब्बा आजकल आंवला मिलता है, सस्ते मिलते हैं। आंवला को ले आइए, उसे हल्का सा बॉईल करिए। बॉईल करके बीज निकाल कर उसे धूप में सुखा ले। धूप में सुखाकर गुड़ की चाशनी बनाइए। गुड़ की चाशनी बनाकर उसमें साबुत लाल मिर्च, सौंफ, कलौंजी, साबुत धनिया, उसे भून ले, पीस ले मिक्सी में और उसका पाउडर उसमें डाले। स्वाद अनुसार नमक डाले और उस आंवले को उसमें डाल दे। ठंडा होने पर खाएं, बहुत लाभ मिलेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। और आंवले का अचार, आंवला को बॉईल कर ले, उसे धूप में सुखा ले। धूप में सुखाकर सौंफ, कलौंजी, साबुत धनिया, साबुत लाल मिर्च भून ले। भूनकर मिक्सी में पीस ले, पाउडर बना ले और सरसों के तेल में डाल ले। ज़्यादा तेल ना डाले कि डूब जाए, इतना तेल डाले कि वो सन जाए अच्छे से। और आंवले को उसमें मिलाकर रख ले, धूप में रखे और उसे खाएं, बहुत टेस्टी लगेगा। एक बार जरूर खाकर बनाकर देखें। धन्यवाद। गुड इवनिंग, गीत संगीत मनोरंजन में संगीता बात कर रही हूँ। आप लोग कैसे? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे रेसिपी लेके आई हूँ, एक अंडे के पकोड़े। जो जो खाएंगे उनके मुंह से पानी भी आएगा भाई, सही बात है। जो जो खाते होंगे, है ना, उनके मुंह से अंडे के पकोड़े खाने की मजा आएगा फिर। तो देखो, हम ले लेते हैं, ठीक है। अंडे के पकोड़े में कैसे बनाते हैं अंडे के पकोड़े? तो अंडे ले लेते हैं, फिर उनको किसी बर्तन में फोड़ लेते हैं। फोड़ के उनको बढ़िया से बढ़िया से उनको मैश करो। मैश करके बढ़िया से फेंट के फिर अपने अनुसार जितना आप लोग नमक खाना चाहो, है ना, और हरी मिर्च भी डाल लो काट के, पतले पतले हल्की हल्की, मतलब छोटी छोटी काट के, है ना। तो ठीक है। और कस्तूरी मेथी डालो, स्वाद, कस्तूरी मेथी डालोगे तो स्वाद आता है। और मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे वो है, फिर उसमें क्या, फिर उसको मिला के फिर बेसन डालो। बेसन डाल के उसको बढ़िया से मैश करो। ऐसे मैश करो जे कि मतलब जैसे पकोड़े बनाते हैं उस टाइप का, ठीक है। फिर उनको तेल में फ्राई करो, तेल में तलो। तेल में तल के खा के देखो क्या मजा आएगा, क्या टेस्टी लगेंगे, ठीक है।
तो ये है मेरी रेसिपी, और इसमें अपने अनुसार से नमक, अपने अनुसार मतलब जो जैसे जैसे खाते हैं भाई, कोई चटपटे भी खाते हैं, कोई जैसे भी खाते हैं, है ना। तो अंडे के पकौड़े में ना बेसन करके जैसे, फिर उनको तेल में निकालो और फिर खा के देखो, क्या मज़ा आएगा, वाह। ठीक है, तो ऐसा है ये रेसिपी। आइए आप लोग भी, अभी फिर मैं आऊँगी एक रेसिपी और लेके। Pause button, back button, window navigation bar. गीत संगीत और मनोरंजन इस परिवार के लिए मन को जीतने वाली मंजू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज एक नई रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। फरा छत्तीसगढ़ी डिश है। तो जैसे रात पे चावल बच जाता है तो कई लोग गाय को डाल देते हैं, कई लोग फ्राई कर लेते हैं, तो इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा। तो फरा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चावल को डुबा देंगे और डुबाने के बाद जब फरा बनाना है तो चावल का पानी जो उसको फेंक लेंगे, फिर आटे में मिलाएंगे और नमक डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। आटा गूंथते हैं जैसे रोटी बनाने के लिए गूंथते हैं ना, वैसे अच्छे से गूंथ लेंगे। उसके बाद उसको गोल गोल बनाएंगे, हथेली में रख के थोड़ा थोड़ा आटा लेकर गोल 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 बनाते जाएंगे। जब पूरा बन जाएगा तो क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में तेल और तीली सब कुछ डालेंगे और उसको जो अपना बनाया है हमने फरा, उसको उसमें डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे, मिर्ची वगैरह सब चीज़ डाल करके। और उसके बाद चटनी के साथ खाइए, टमाटर की चटनी के साथ या फिर चाय के साथ। कई लोगों को आदत रहता है कुरकुरा खाने का, तो वो जलता है तो अच्छा लगता है, और कई लोगों की आदत रहती है अच्छे से, कई लोगों को चबाने की आदत नहीं होती, तो वो लोग ऐसे ही खाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, स्वादिष्ट रहता है। नमक स्वाद अनुसार डालें, कई लोग ज़्यादा नमक खाते, अगर ना ज़्यादा नमक खाते तो ज़्यादा नमक, कम खाते हैं तो कम नमक डालें। तो ये रेसिपी छोटी सी मेरी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। Send but pause button. Double tap to activate. हेलो नमस्कार, गीत संगीत और मनोरंजन में मैं पूनम शर्मा। Switch to mobile और network. कार्यक्रम चल रहा है खाना खजाना, तो खाना खजाना कार्यक्रम में एक रेसिपी लेकर के आई हूँ। आज हम बताएंगे कि उपमा कैसे बनाते हैं। तो उपमा बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें चाहिए सूजी। तो हम लेंगे सूजी, मान लीजिए कि हमारे पास आधी कटोरी मतलब एक मीडियम कटोरी सूजी है, और एक मीडियम कटोरी हमने सूजी ले ली, और फिर हमने लिया देसी घी 2 चम्मच, है ना। तो सूजी और देसी घी, तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे, और जो 2 कड़छी घी है लिया है हमने, 2 कड़छी उसमें घी डालेंगे। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे, और गर्म होने के बाद उसमें हम, जैसे घी गर्म हो जाता है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। घी गर्म होने के बाद उसमें हम डालेंगे सूजी को लगातार चलाते रहेंगे, उसको अच्छे से भून लेंगे। जब उसका हल्का रेड हो जाए कलर, उसको फिर निकाल लेंगे बाहर कढ़ाई से, है ना। कढ़ाई को खाली कर देंगे और फिर कढ़ाई को साफ करके बढ़िया से धुल के फिर दोबारा से गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे तेल। जैसे सब्जियां बनाने के लिए डालते हैं, तो तेल थोड़ा एक्स्ट्रा डालेंगे क्योंकि इसमें चीज़ें भी भुननी होंगी और भी। तो मान लीजिए 2 कड़छी के करीब तेल डाल लिया है, और फिर इसमें हम भूनेंगे। तो तेल को गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद जब बढ़िया से गर्म हो जाए, खुशबू आ जाए उसमें, तो उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम
डालते हैं उपमा में। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें मूंगफली और थोड़े से काजू, है ना। इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जब ये फ्राई हो जाए, अच्छे से खुशबू आने लगती है, थोड़ा टेस्ट करके भी देख सकते हैं एक आध। भुनी हुई चीज़ें तो अलग पता चल जाती है, तो उनको भून लेंगे और भूनने के बाद तेल से बाहर निकाल लेंगे दोनों को, मूंगफली को भी और उसको भी, क्या नाम है, काजू को भी। तो उसके बाद जो तेल बाकी जो बचा है हमारे पास कढ़ाई में, उसमें हम क्या करेंगे, हम उपमा में तड़का लगाते हैं। राई, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी राई और 2-4 कड़ी पत्ते, ये चीज़ें लेंगे और इन चीज़ों का तड़का उसमें लगाएंगे, है ना। उसके बाद क्या करना है, हमारे पास है कटा हुआ प्याज। तो उस प्याज को लेंगे, प्याज को भूनेंगे, है ना। और जब प्याज भून जाए तो उपमा में बहुत सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं छोटे छोटे काट के, हरी मटर, गाजर और आलू। तो ये चीज़ें अभी हमने काट रखी है, मान लीजिए, है ना। तो फिर उसके बाद प्याज हमारा भुन गया। प्याज भुनने के बाद हम डालेंगे इसमें हरी मटर, गाजर और छोटे छोटे आलू काट के डालेंगे। उनको अच्छे से भूनेंगे, है ना। टेस्ट अनुसार उसमें नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद मतलब हरी मिर्ची भी डाल लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें भूनेंगे, नमक डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं ना। तो यह इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 3 कटोरी करीब पानी। जिस कटोरी से उपमा लिया था, मतलब सूजी ली थी, वही 3 कटोरी पानी इसमें डालेंगे और पानी को बॉयल करेंगे। जब पानी बॉयल हो जाए तो इसमें जो चीज़ें हमने ऐड की है ना, पानी बॉयल होने के बाद इसमें डाल देंगे हम सूजी, जो हमारे पास है घी में भून के रखी थी वो वाली सूजी, और लगातार चलाते रहेंगे। उपमा जो है वो गाढ़ा होने लगेगा, हलवा टाइप में, जैसे सूजी का हलवा बनाते हैं ना, उस टाइप से गाढ़ा होने लगेगा। और फिर इसको थोड़ी धीमी गैस पे इसको चलाते रहेंगे। तो थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो लास्ट में इसमें डालेंगे मूंगफली और काजू, जो हमने फ्राई करके रखे थे, लास्ट में वो डाल देंगे। और आप ये जो हमने सब्जियां डाली हैं, इनका विशेष ध्यान रखें कि ये चीज़ें पकी हैं या नहीं। इनको भी हम अच्छे से पका लेंगे पहले, है ना। फिर सूजी डालेंगे, सूजी को मतलब चलाते रहेंगे, पानी के अंदर ही सूजी डालेंगे। और वो जब हलवे की तरह गाढ़ा हो जाए तो लास्ट उसमें मूंगफली और काजू डाल देंगे, है ना। Switch to mobile network. और थोड़ी देर उसको, जो सूजी में थोड़ा उबाल आ जाए तो उसको सिम को धीरे कर देंगे और धीरे धीरे उसे हल्का पकने देंगे, चलाते रहेंगे। जब हाँ उपमा थोड़ा टाइट हो जाए तो फिर उस गैस को बंद कर देंगे। और देखिए क्या खिला खिला उपमा बनता है, क्या टेस्टी बनता है। और जो जो चीज़ें इसमें डलती है वो सब आपको बता दिए, तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए, यही आज की मेरी रेसिपी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Send. Pause. Button. Back. Button. Window navigation bar. गीत, संगीत और मनोरंजन इस परिवार के लिए मन को जीतने वाली मंजूषी शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दूसरी रेसिपी है मेरी कोचई पत्ता, यानी कि जिसको बोलते हैं अरबी, है ना, हिंदी में अरबी बोलते हैं। तो उसका जो पत्ता होता है उसकी सब्जी कैसे बनती है आपको बताएंगे। तो पहले तो पत्ते को बारीक बारीक काट लीजिए। पत्ते को बारीक बारीक काटने के बाद उसको धो लीजिए और बेसन लीजिए। बेसन लेने के बाद उसको बेसन के साथ अच्छे से फेंटिए, नमक डाल करके अच्छे से उसको मैश कीजिए। मैश करने के बाद कढ़ाई लीजिए और भजिया जैसे तलें उसको।
भजिया तलते हैं ना अपन, बेसन का भजिया बनाते हैं वैसे तले। भजिया भी खा सकते हैं आप लोग। और उसके बाद जब भजिया पूरा बन करके तैयार हो जाएगा तो दही लेंगे और दही डालेंगे उस भजिए में और अच्छे से चम्मच चलाएंगे ताकि वो दही पूरी उसमें भीग जाए। और फिर चावल के साथ खा करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। सब कुछ मिर्च वगैरह उसमें डाला रहता है, मिर्च डालें अपने अनुसार। जैसे कई लोग तीखा खाते हैं तो तीखा, और नहीं खाते हैं तो नमक भी स्वाद अनुसार डालें। और कई लोगों को टमाटर अच्छा लगता है खट्टा सब्जी में, खटाई सब्जी है ना ये, तो टमाटर यदि अच्छा लगता है तो टमाटर भी डाल सकते हैं, नहीं तो फिर प्याज वगैरह डालने की ज़रूरत है ही नहीं। और भजिया तो हमने बनाया तेल में तल करके, बस उसमें दही डालना है और मिर्ची वगैरह डालनी है। बहुत अच्छा लगेगा मिर्ची डाल करके खाइए कढ़ी चावल, बहुत ही अच्छा लगेगा, जिसको हम लोग इडहल कढ़ी बोलते हैं। तो आज मेरी ये दूसरी रेसिपी है। एक रेसिपी और आपको बताती हूँ, करेले का जो छिलका होता है जिसको हम लोग फेंक देते हैं, है ना, करेला छीलने के बाद उसको फेंक देते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा है तरीका। उस छिलकों को क्या करना है, अच्छे से उसको रख देंगे फ्रिज में। उसके बाद हम लेंगे चावल आटा लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। उसमें प्याज और नमक भी लेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और मिर्ची, कई लोग मिर्ची भी खाते हैं ना, तो मिर्ची डली रहती तो बहुत अच्छी लगती है। मिर्ची, धनिया पाउडर सब कुछ डालेंगे और चीला बनाएंगे। तो वो चीला जो है मोटा बनता है, ऐसे हम लोग बनाते तो पतला बनता है, लेकिन उसका चीला जो है मोटा बनता है। और वैसे भी तो कड़वा रहता है करेला, लेकिन जब चीला बन जाता है तो कड़वा नहीं रहता, बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया, खाइए, अपने परिवार को खिलाइए, आप खुद भी खाइए, बनाइए। Showing it. Send. Pause. Button. Back. Button. Window navigation bar. गीत, संगीत और मनोरंजन, इस परिवार के लिए मन को जीतने वाली मंजू कार्यक्रम चल रहा है खाना खजाना। तो आज आप लोगों को जो चावल बच जाता है और तो एक अच्छा मतलब बनाने का तरीका, जिसको हम लोग बोलते हैं बासी बड़ी। तो क्या करेंगे, रात्रि में चावल को डुबा दिए और डुबाने के बाद जब बनाना है उसका पानी निकाल करके अच्छे से उसमें नमक वगैरह डालेंगे और छोटी छोटी गोली बनाएंगे। बड़ी ऐसे बड़ी बनती है, लेकिन छोटी छोटी बड़ी बनाएंगे और उसको सूखने के लिए रख देंगे। ऐसे में अपना चावल जो है यूज़ भी हो जाएगा। नमक, मिर्ची जो भी डालना चाहें उसमें डालेंगे, है ना, स्वाद अनुसार नमक कम ज़्यादा। उसके बाद जब वो सूख जाती है बड़ी, तो अगर भूख लग जाए और कुछ नहीं है शाम को खाने के लिए, तो उस बड़ी को तल कर भी तेल के साथ खाया जाता है। अच्छा कुरकुरा रहता है और खाने में बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये थी आज की बासी बड़ी। Send. But. नमस्कार, ये कार्यक्रम जो खाना खजाना चल रहा था वो अभी समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे मेरी प्रतिभा आने वाला है, एंजॉय कीजिए। तो साथियों, कार्यक्रम खाना खजाना की यहाँ पर समाप्ति होती है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख कर बता सकते हैं और अपने ध्वनि संदेश भी हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम खाना खजाना के अंतर्गत यदि आप अपनी कोई भी रेसिपी
हमारे इस कार्यक्रम में शामिल करवाना चाहते हैं तो हमारे 9873231623 इस नंबर पे अपनी रेसिपी वॉइस मैसेज के रूप में, ऑडियो के रूप में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा आप सभी की रेसिपी का। और दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब खैर।